अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब आपको जैसा कि पता ही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी हमारे रोज़े जो हैं वो भी हो चुके हैं स्टार्ट, और इसलिए जनाब आज मैं भी कर रही हूँ कुछ स्पेशल सा एहतमाम, क्योंकि मिराज को बहुत शौक़ था रोज़ा रखने का और उसने रखा है रोज़ा, तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक मिक्स वेजिटेबल का हम लोग जो है वो सौते कर रहे हैं हल्का सा ऑयल डाल के, ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और फिर इसको दो चीज़ों में मैं यूज़ करूँगी। एक तो हो जाएगी चिकन वेजिटेबल मिक्रोनी, और दूसरा जनाब हो जाएगा चिकन वेजिटेबल रोल्स। तो ये दोनों के लिए मटेरियल जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ। हल्का सा इसको सौते कर रही हूँ ताकि जो है ये सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी सी गल जाएं और इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और यहाँ पर एक चिकन पीस मैंने लिया था जिसको मैं बॉईल कर रही हूँ। बॉईल हो जाएगा अच्छी तरह से तो इसके रेशे रेशे अलग करके मैं उस वेजिटेबल वाले मटेरियल में शामिल कर दूँगी। और ये देखिए जनाब, चिकन मिक्रोनी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। और क्योंकि जो इसको मिक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया था और मेथड इसका पहले मैंने आपको एक दफ़ा पूरा बनाकर दिखाया हुआ है, इसलिए मैं जस्ट जल्दी जल्दी ये कर रही हूँ वाइंड अप कि हम आज बना क्या क्या रहे हैं। तो ये क्योंकि बहुत थोड़ी बनती है हमारे घर में, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मिराज खाती है और कभी सिर्फ मैं चख लेती हूँ, वरना ज़्यादा जो है वो मिराज ही खाती है और घर में कोई नहीं खाता। तो ये मिक्रोनी जो है वो चिकन वेजिटेबल मिक्रोनी मेरी रेडी हो चुकी है। पर ये जो मिक्स वेजिटेबल को मैंने सौते किया था और ये इसमें चिकन जो है वो बॉईल करके बारीक बारीक करके ऐड किया था, और ये अब ठंडा हो चुका है सही तरह से। और यहाँ पर जनाब हमारे पास रोल पट्टी है, और अब मैं इसको इसमें फिल करके और इसके रोल बना लूँगी। यहाँ पर इसको जॉइन करने के लिए मैंने यहाँ पर मैदे में पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, ताकि उसको जब बंद करेंगे तो ये लगा के बंद करेंगे। और इसका रोल बनाना तो बहुत चैनल्स पे आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं चूँकि कैमरा मोबाइल नहीं पकड़ सकूँगी इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बनाकर रख लेती हूँ। और यहाँ पर इस तरह से मैंने रोल जो है वो फिल करके रख लिए हैं, और अब इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। और अब यहाँ पर मैं रोल्स को फ्राई कर रही हूँ। इतने परफेक्ट नहीं बने, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो पहले कभी भी नहीं बनाए हैं, तो जो डेली बनाते रहते हैं उनके बहुत परफेक्ट बनते हैं। तो खैर एक ट्राई है जो मैं कर रही हूँ। तो हम लोग जो हैं वो हर वक्त सीखने सिखाने के अमल में रहते हैं, और इसलिए यहाँ पर रोल जो हैं वो जस्ट मैं अभी ट्राई कर रही थी कि कैसे बनते हैं, और नेक्स्ट भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से जो है वो मेरे सारे रोल जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मिक्रोनी बन गई है, और अब बारी आती है मटर चिकन पुलाव की। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ मटर और चिकन पुलाव। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन थोड़ा सा जो चिकन था ना वो पड़ा हुआ था, जिसको मैंने हल्का सा फ्राई किया, और सोचा कि क्यों ना मटर पुलाव तो बन रहा है तो क्यों ना इसमें चिकन भी ऐड किया जाए, जिससे इसका मज़ा और टेस्ट और जो ग़िज़ाइयत है वो दुगना हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ चिकन मटर पुलाव। और यहाँ पर जनाब मटर चिकन पुलाव जो है वो रेडी हो रहा है। भाई ने मंगवाए हैं चावल जनाब हाफिज़ाबाद से, बहुत ही मज़ेदार से नए चावल हैं जो बड़े ही मज़े के बनते हैं, मीठे मीठे से और फुल ऑफ टेस्ट और ज़बरदस्त से बनते हैं। तो यहाँ पर जनाब मेरे चावल जो है वो रेडी हो रहे हैं, और इस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रही हैं। गैस जो है एग्जैक्ट चला जाता है रोज़े के टाइम पर, तो यहाँ पर मैंने सिलेंडर ऑन कर लिया है। तो कोई बात नहीं जनाब, जब चीज़ें बनानी होती हैं तो फिर सिलेंडर क्या और गैस क्या, जब मज़े मज़े के पकवान बनते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस पे बना रहे हैं। बस हमें लगन होती है कि कुछ अच्छा बनाया जाए, घर वालों के लिए कुछ अच्छा खिलाया जाए उन्हें। तो यहाँ पर जनाब मेरे चावल जो है वो रेडी होने वाले हैं, फिर अब मैंने दम पे लगाती हूँ और फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर आखिर में मैंने सोचा कि स्वीट में भी कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 किलो तकरीबन 1 किलो दूध का 1 पाव
शीर खुरमा मैंने कहा रेडी कर लूँ, क्योंकि स्वीट में भी कुछ अच्छा लगता है मीठे में खाना। तो ये मज़ेदार सा शीर खुरमा रेडी हो रहा है। और बाहर जनाब बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं रोने धोने की। बच्चे पता नहीं क्यों रोते हैं, किस वजह से रोते हैं, किस वजह से ज़िद करते हैं। हर ख्वाहिश जो है वो बच्चों की पूरी होती है, फिर भी पता नहीं क्यों रो रहे होते हैं। तो हमारे जो बाहर बच्चे खेल रहे हैं उनमें से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ जो है वो भी आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर मेरा शीर खुरमा जो है वो रेडी हो रहा है। और इस तरह से जनाब सारे खाने जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं। और जैसे ही 6 बजेंगे तो मिराज का मैं रोज़ा खुलवा दूँगी और हम लोग जो है वो खाना जो है वो बाद में रात को खाएंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की आपको ये वीडियो, जिसमें मैंने थोड़े थोड़े जो हैं सारे ही खाने बना लिए और आपको दिखा दिया कि किस तरह से जनाब हम आसानी से घर पर सब कुछ रेडी कर सकते हैं। जैसा कि मेरी बहुत सी बहनें जो हैं वो यूट्यूब पर दिखा रही होती हैं कि रमज़ान की जो अफ्तारी की प्रिपरेशन है वो किस तरह कर रही होती हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए करना होता है और करना चाहिए भी, और बड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मुझे भी आज बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो है वो ये सारी प्रिपरेशन की, सारी तैयारी की और हर चीज़ जो है वो उसकी पसंद की बना ली। क्योंकि जब हम लोग आते आते कुछ चीज़ें वगैरह ले रहे थे तो उसने कहा कि मामा ये शीर खुरमा भी ले लिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी ये वाली पसंद जो है वो ये भी पूरी कर ली जाए। तो यहाँ पर जो है वो शीर खुरमा रेडी हो रहा है। और जनाब आपसे मैं लूँगी इजाज़त, क्योंकि खाने के टाइम हो सकता है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है मैं ना दिखा पाऊँ। तो फिर इस तरह से जनाब हमारा जो ये सारा खाना है वो रेडी हो चुका है। और आपसे मिलूँगी मैं फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।